साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 5 अगस्त की कॉल एक तरफ, उससे पहले 21 जुलाई का मार्का है सेनेट इलेक्शन का। पार्टी में इतने इख्तलाफात के साथ आप लोग कैसे फेस कर सकेंगे इन चैलेंजेस को? बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया। देखिए, पार्टियों के अंदर इख्तिलाफात कोई नई बात नहीं होती है। जो भी सियासी पार्टियां होती हैं, बड़ी पार्टियां होती हैं, उनमें इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो कहीं और वोट दे सकते हैं। और फिर ये जो पीटीआई के लोग हैं ना, ये टाइम टेस्टेड लोग हैं। जब नॉमिनेशन पेपर हमारे जमा हो रहे थे, हमें पता है कितना प्रेशर था हमारे ऊपर, और कितने प्रेशर से गुजर कर हम इलेक्शन लड़े, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को जो जो लोग जीते हैं, तो वो उन पे कितना प्रेशर था। अब वो प्रेशर लेकर आए हैं। और तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब जिस तरह अपोजिशन के दावे हो रहे हैं कि जी इनके अंदर रेफ्ट है, तो रेफ्ट का फायदा इनको हमें पहुंच जाएगा, ये गलत फहमी में ना रहे। कोई भी तारीख इंसाफ का वर्कर या जो मेंबर्स हैं, वो किसी सूरत में इमरान खान कि पार्टी के अलावा किसी और को वोट दे सकते हैं। इस वक्त जितने लोग नामजद किए गए हैं जो सेनेट के हवाले से, वो इमरान खान ने फाइनल किए नाम। तो जो नाम इमरान खान ने हम्म। फाइनल किए हैं, उसके हवाले से कोई शक शुबात नहीं होनी चाहिए। जितने भी हमारे पार्टी मेंबरान हैं, वो इंशाल्लाह ताला अपने ही उम्मीदवारों को वोट करेंगे। और ये जो इन्होंने दावा सर, किया आप है। लोग तो 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी बहुत पुरुमीद थे कि हमारा कोई जो अरकान असम्बली है वो वोट नहीं देगा उसके हक में। लेकिन अभी आप लोगों ने 5 अरकान कौमी असम्बली को निकाला है इस बात पर कि उन्होंने वोट दूसरी तरफ दे दिया था। तो अब आप कैसे कह सकते हैं, जब इतने इख्तलाफात हैं पार्टी में और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान असम्बली हैं उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत को लेकर? देखिए, हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हर उसका हो सकता है, लेकिन उसका हर किसी मतलब नहीं है कि आप अपना वोट उठा के किसी और को दे दें। ये तहफ़्फ़ुज़ात कोई आज की बात नहीं है। हर मेंबर के अपना हलका होता है। आपको पता है कि उस हलके के लोगों के डिमांड्स होते हैं। वो डिमांड जो है वो कभी-कभी पूरे नहीं होते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है ना, क्योंकि जिसने फ्यूचर की सियासत करनी है खैबर पख्तूनख्वा में, वो कभी भी दूसरी तरफ नहीं देख सकता। इसलिए कि कोई हम्म। ऑप्शन ही नहीं है ना। दूसरी पार्टी में क्या ऑप्शन है जो एक-एक सीट जीत कर आई है, 2-2 सीट जीत कर आई है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोग वोट तहरीक इंसाफ को करते हैं। तो कोई भी मुझे नहीं लगता है कि जो ये दावे कर रहे हैं कि जी 30 बंदे राब्ते में, 35 बंदे राब्ते में, ये क्या आप पर सियासत खत्म उम्मीद है करना। कि सेनेट इंतखाबात में आप लोगों को बरतरी हासिल होगी, बजाय इसके कि मखसूस नशस्तों के बाद नंबर गेम अब बदल चुकी है? मुझे इस हवाले से कोई फ़िक्र ही नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है ना, मैं खुद हम्म। 9 साल पार्लियामानी सियासत में रहा, मिनिस्टर रहा। हमें पता है कि लोग नाराज़ होते थे और उस नाराज़गी का इज़हार भी करते थे, लेकिन वोट जो है वो किसी सूरत इधर-उधर नहीं देते। हाँ, जो लोग जाएँगे, वो अपनी वो फैसला कर चुके होंगे कि हमने और सियासत नहीं करनी है। जिस तरह हमें छोड़ के 9 मई के बाद को काफ़ी लोग चले गए ना, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। उनको पता है कि उनकी सियासी अच्छा। दुकान नहीं चलने वाली। बहुत सारे लोगों के राब्ते हो रहे हैं कि जब हम वापस आना चाहते हैं, हमारे लिए रास्ता फराहम करें, हम प्रेशर में आए थे, ये हुआ, वो कौन हुआ। कौन शामिल है अब उसमें जो देखिए, आप लोगों से राब्ता कर रहा है वापस आने के लिए? आपको भी पता है मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो पीटीआई को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा दिल, मैं तो कहता हूँ कि जितने हमारे वो लोग जो छोड़कर गए हैं, ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी एक वर्थ होती है, कोई सख्ती बर्दाश्त कर सकता है, हम तो बर्दाश्त करके आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो बेचारे खौफ की वजह से, डर की वजह से अगर चले भी गए थे, तो अच्छे वर्कर्स हैं, वो आना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई करप्शन नहीं की है, कोई इमरान खान के खिलाफ ज्यादा कैंपेन नहीं चलाई है, वो अगर आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब भी वापस आना चाहते थे, लेकिन उस पर पार्टी में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात देखे गए, बहुत नाराज़ी शो की गई आपके पार्टी के सीनियर क़यादत ने। जी, देखिए, सीनियर क़यादत का तो अपना एक मसला है ना। बिल्कुल उनकी बात भी सही है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को बड़ी अहमियत मिली थी पार्टी के अंदर। और मुझे आज भी याद हम्म। है कि जब हमारी सूबाई असेंबली तोड़ी जा रही थी, तो मैं उठा उस वक़्त और खान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि आपने असेंबलियाँ तोड़नी भी हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि असेंबलियाँ ना तोड़ें। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की मैं हम्म। बात कर रहा था। वो एग्री भी हो रहे थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब मेरी बात अगर सुन रहे हैं, तो उन्होंने कान में खान साहब से जब कुछ कहा, तो खान साहब ने कहा कि नहीं, 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 फिर देर हो जाएगी। मैंने तो फैसला कर लिया है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपने कर लिया, लेकिन ये फैसला ठीक नहीं होगा। तो उस वक़्त फवाद चौधरी हम्म। साहब बड़े सरगर्म थे सरिया तोड़ने के हवाले से।
लेकिन फिर भी मैं देखिए एक अच्छे वर्कर हैं अच्छा, और इस वक्त परवेज उनकी खटक साहब भी बहुत मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं केपी की सियासत में। मौलाना से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या वो उनकी वजह से कोई अपसेट हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि परवेज खटक साहब अभी मजीद कोई रोल अदा कर सकते हैं इस मामले के ऊपर। हाँ, ये है कि उनकी सियासत में जो है वो जोड़ तोड़ के वो समझे जाते हैं, लेकिन क्या वो क्या जोड़ तोड़ करेंगे, क्या ऑप्शन देंगे? लोग तो अब समझ गए हैं ना कि आप खुद खड़े हुए, आप खुद हार गए, अच्छा, तो अब हमें क्या का वो दे सकते हैं, ठीक है, तो फायदा आप ये दे समझ रहे हैं सकते कि हैं। जोड़ तोड़ की सियासत अब खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो नहीं हो सकती। अच्छा सर, एक बात जिस पे बहुत से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं वो है 90 रोज का प्लान। सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये प्लान कहाँ से आया, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं कि बात तो 5 अगस्त की तहरीक की थी, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज खुद ये ऐलान कर दिया, ये उनकी अपनी राय हो सकती है। आलिया हमजा साहिबा भी इस बात पे नाराज हैं, तो आखिर ये प्लान आया कहाँ से और क्या आपके इल्म में था ये प्लान? नहीं, देखिए ये कोई प्लान नहीं है, ये उन्होंने अपनी दिल की बात कही है कि देखें, जब हम इससे पहले भी तहरीकें हम चला चुके हैं, 4 दिन 5 दिन के बाद वो तहरीक जो है ना, अगर हमें कोई मसला आ जाता या हम पे फायरिंग हो जाती या हम, तो वो तहरीक फिर खत्म करके वो लोग वापस घरों में चले जाते थे। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 90 दिन तक ये तहरीक रहेगी और 90 दिन तक हम मुसलसल जो है ना स्ट्रगल करेंगे। अगर 90 दिन में अपना मसला हल ना कर सके तो फिर हमें एक नया लाएमल देना पड़ेगा। तो वो उन्होंने कहा है कि हम साथ साथ छोड़ देंगे या नया कुछ और लाहे कर अमल तो लेंगे। 5 अगस्त को देने का कहा गया है और हफ्ते के रोज से इस तहरीक का आगाज हो चुका है, लेकिन अभी तक ये तहरीक किस मरहले में है सब इससे लाइल्म है। तो काइंडली ये बता दीजिए, जो अली अमीन गंडापुर साहब के दिल की बात जो उन्होंने की है, इससे पहले पार्टी से उन्होंने अपने दिल की बात डिस्कस की थी? देखिए, ये तो मैं मुझे नहीं पता है कि उन्होंने डिस्कस की थी नहीं की थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने अपना एक प्लान दिया है। उसका जब वो उसको ओन कर रहे हैं कि उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 5 अगस्त की तहरीक को डाइवर्ट करना है। जो तहरीक है उसके लिए तो ऑलरेडी हम्म। का शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें रैलियां शुरू हो गई हैं, 5 अगस्त तक पीक पर जाएंगी और इंशाल्लाह ताला जबरदस्त किस्म का एहतजाज होगा। अच्छा, एक पॉइंट जिस पर सबके इख्तलाफात मौजूद हैं कि 90 रोज़ का प्लान आखिर आया कहाँ से। सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं कि ये अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ाती राय है। आलिया हमजा बहुत नाराज़ हुई ये कहने पर कि 5 अगस्त की तहरीक से पहले 90 रोज़ का प्लान कहाँ से आया। तो एग्जैक्टली ये प्लान आया कहाँ से सर, और क्या आपके इल्म में था ये? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं था, बल्कि किसी के इल्म में नहीं था, लेकिन इस प्लान का हरगिज मकसद ये नहीं है कि 5 अगस्त की तहरीक को डाइवर्ट किया जा रहा है। 5 अगस्त की तहरीक अपनी जगह हम्म। पे मौजूद है। पहले तैयारियां भी हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रैलियां शुरू हो चुकी हैं। 5 अगस्त को इंशाल्लाह ये पीक पे जाएगा। 90 दिन का जो है ना, उसमें तो बैरिस्टर गौर साहब ने भी इसकी वजाहत कर दी है कि उसका हरगिज ये मतलब नहीं है। वो उसका जो उनका अपना आइडिया दिया है उन्होंने कि 90 दिन तक हम स्ट्रगल करेंगे। पहले आप देखें ना, हमारी तारीखें जो है 4 दिन 5